नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं एक वेस्ट मैनेजमेंट स्टॉक से रिलेटेड। दोस्तों, स्टॉक फ्यूचरिस्टिक है, तो ये आपको रिटर्न एक या दो दिन में या एक महीने या एक साल में नहीं दे सकता। हो सकता है इसके रिटर्न्स आने में आपको कुछ समय लग जाए। तो आप इसमें निवेश करने से पहले कि कृपया करके किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लें। दोस्तों, स्टॉक युक्ति या स्टॉक युक्ति की टीम का कोई भी सदस्य सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, और ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है कि स्टॉक युक्ति की टीम को क्या लगता है, हम वही आपके साथ सिर्फ डिस्कस करना चाहते हैं। आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं स्टॉक के बारे में। दोस्तों, स्टॉक के बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये ना इस तरह का एक इकोलॉजिकल पार्क है, वेस्ट मैनेजमेंट पार्क है, दिल्ली में ही है ऑल्दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना हुआ है कि ना जो वेस्ट है उससे हम लोग कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, वेस्ट टू वाटर पार्क है। इसी तरह का पार्क लखनऊ में भी है, और दिल्ली में दो तीन पार्क है, एक भारत दर्शन पार्क भी है इसी टाइप से बेस्ड ऑन। ठीक है, जो अलग अलग चीज़ों को उन्होंने क्राफ्ट किया हुआ है और कुछ चीज़ें डेवलप कर रखी हैं इस टाइप की। ठीक है, तो अच्छा पार्क है, मैं तो कहूँगा कि जाना चाहिए। मैं भी होके आया हूँ, इट्स अ गुड पार्क, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि कंपनी करती क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये कंपनी इसी तरह के पार्क्स को बनाती है। ठीक है, अब ये ना नई थीम है, क्योंकि ये पार्क दिल्ली में भी है दो तीन जगह पर, ये पार्क लखनऊ में भी है, ये पार्क आई थिंक वाराणसी में भी है। ठीक है, और इस कंपनी को एक नया ठेका भी मिला है, एक नया ऑर्डर भी मिला है, कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। कहाँ से? अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 20 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि दिल्ली में दो पार्क हैं, लखनऊ में पार्क हैं, और इनको कोयम्बटूर में भी इनका पार्क है, और इनको अहमदाबाद से भी अब एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक और पार्क बनाने का। 20 करोड़ रुपीज़ का ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो पार्क होते हैं ना दोस्तों, इसमें ना इनका पीपीई मॉडल होता है लगभग, मतलब कि कुछ अमाउंट गवर्नमेंट देगी और कुछ अमाउंट ये इन्वेस्ट करेंगे, और ये जो अपना रिटर्न्स है ये थ्रू टिकटिंग और वेरियस एक्टिविटीज़ से या रेंटिंग हो जाती है, जो स्पेस उनको मिलेगा उससे ये लोग रिकवर कर सकते हैं। इट्स समथिंग लाइक दिस वे। ठीक है, चलिए आइए इसके ना बिना देरी के इसके ना ज़रा फंडामेंटल्स को देखते हैं ज़रा। तो कंपनी क्या है, कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ, और जो दर्शक सिर्फ कंपनी का नाम जानने में इच्छुक होते हैं वो अब इसके बाद मेरी इस वीडियो को लीव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर आते हैं, अच्छा सबसे पहले तो हैप्पी होली, आज होली का दिन है। तो जेड टेक इंडिया लिमिटेड करके कंपनी है दोस्तों, 750 करोड़ की कंपनी है मात्र। और ये हम स्क्रीनर का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी उम्दा वेबसाइट है। तो इसमें ना आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सबसे पहले तो ये कंपनी जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही नई कंपनी है, मतलब पिछले साल ही 2024 जून के आसपास ही ये लिस्ट हुई है, मतलब इसका आईपीओ आई थिंक मई के आसपास आया था। ठीक है, तो ये मार्केट कैप 750 करोड़ की है, और आप देखेंगे कि इंडस्ट्री पी से ज़्यादा की पी है। तो अब मैं तो आपसे बोलता हूँ कि भाई आपको ज़्यादा बड़ी पी में फंसना नहीं है, बट आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी की कोई इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो काम कर रही है ना, इसको कंसिडर तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डाल दिया गया है, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट वे। ये ऐसा नहीं है कि इन्हें फन एंड फूड टाइप का पार्क बनाना है, उसके बाद इनकी 100% इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर इनको रिटर्न जनरेट करने हैं। ये तो गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मॉडल में है, मतलब इनको जो फंड्स हैं वो भी गवर्नमेंट देगी, इनको लैंड भी गवर्नमेंट देगी, और कहेगी भाई आप ये हमारा पार्क बना दो, हमारा वेज बना दो, हम हमारे पास एक चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी, और जो इसका खर्चा है थोड़ा बहुत खर्चा कम कर लेते हैं, और बाकी जो खर्चा है वो आप अपने टिकटिंग से निकाल लेना। और पब्लिक भी इस तरह के पार्क्स में जाती है, ठीक है, जाती ही रहती है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि यू कैन नॉट कंपेयर दीज पार्क विद लाइक वंडरला हॉलीडे और ये बाकी सारे जो निक्को पार्क्स है और ये फन एंड फूड टाइप की एक्टिविटीज़, ये ऐसा नहीं है। तो ये इंडस्ट्री तो बना दी गई है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में डाल दिया गया, एंटरटेनमेंट जोन में डाल दिया गया, बट नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये एक तरह की मोनोपली है। ये इस तरह की कंपनी है ही नहीं इंडिया में ज़्यादा काम करने वाली, जो वेस्ट टू वांडर पार्क से काम कर रही हैं। ठीक है, आप दिल्ली से नोएडा जाएंगे तो आपको पूरे रास्ते भर में अलग अलग इसी तरह की क्रिएचर्स मिलेंगे। मतलब आप जो दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर ना बहुत सारे जानवर पड़े हुए हैं। जानवर मतलब इन द सेंस कि लोहे से जानवरों के क्रिएचर बना रखे हैं, लाइक लेट्स से गेंडा बना दिया, ठीक है, हाथी बना दिया, भालू बना दिया। ठीक है, और ये पूरे रास्ते में इस तरह से बने हुए हैं। तो ये एक तो सिटी ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि रात को उसमें लाइटनिंग हो गई, पेंट वेंट कर दिया, सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, और इट लुक्स समथिंग लाइक इट्स गिव्स अ डिफरेंट अपील। ठीक है, डॉल्फिन्स लगा दी, इस तरफ से कुछ कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये सब इन्हीं कंपनी की करामात है, इन्हीं कंपनी, इसी तरह की कंपनीज ने इस तरह के काम को किया है। तो अगर मैं इस कंपनी की एक चीज़ आपको बताऊं दोस्तों, मैं आपको ना इधर देखते हैं, सीधा बैलेंस शीट पे चलते हैं और बताते हैं बढ़िया चीज़ क्या है।
कि ना कंपनी के पास बोरिंग्स नहीं है। और ये हम कहाँ से देखेंगे बोरिंग्स नहीं है? आप ऊपर जाइए और यहाँ पे देखिए कि डेप्ट टू इक्विटी 0.3 है। आप यहाँ पे देखिए आर और आर ना गजब का है, मतलब 48% और 63% का है। क्यों गजब का है? क्योंकि नहीं है ना कंपनी। हो सकता है आने वाले थोड़े समय में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि इस कंपनीज के रिटर्न भी थोड़े आसानी से नहीं निकलेंगे। लंबी अवधि का है तो टिकट भी ऐसा तो नहीं है कि 500 रुपये का टिकट रख देंगे, भाई टिकट होगा तो 20 रुपये का होगा, 30 रुपये का होगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग आ सकें। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। बट एक चीज़ है दोस्तों, कंपनी 94 से काम कर रही है। और दूसरी चीज़, कंपनी खाली इसी पर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी तो सिविल कंस्ट्रक्शन में भी है। मतलब कंपनी का जो है वो सिर्फ थीम पार्क क्रिएट करना नहीं है इनका काम। इनका काम तो दोस्तों क्या बोलते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल वाटर को भी ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो कंपनी ट्रीट्स द केमिकल इन वाटर इनटू द रीयूजेबल वाटर, ठीक है, बट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट्स द केमिकल दैट कैन बी फर्दर यूटिलाइज। मतलब वो केमिकल को, पानी को साफ भी कर रहे हैं और पानी को उसमें से केमिकल भी निकाल रहे हैं। अब देखिए दिल्ली में यमुना की क्लीनिंग का भी काम चल रहा है, तो इस कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होना स्वाभाविक लगता है मेरे को, क्योंकि दे हैव अ मोनोपोली इन दैट, राइट। उसके बाद है जियो टेक्निकल स्पेशलाइजेशन सॉल्यूशन। मतलब क्या करते हैं ये लोग कि भाई जो सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो सॉइल और रॉक मशीन्स को भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम कर रहे हैं जियो टेक सॉल्यूशंस जो होते हैं कंपनी के, ठीक है। और तो इस तरह की से इन कंपनी का काम है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो ठीक है। अच्छा, क्लाइंटेली को अगर हम बात करें तो अच्छी खासी कंपनी दिख रही है, जैसे जिसमें मेरे को JMR इंफ्रा लिमिटेड भी दिख गई, जिसको मतलब मैं जिन कंपनीज को जानता हूँ, जैसे NCC मेरे को दिख गई, जिनके बारे में मतलब मैंने काम किया हुआ है, सुना हुआ है। दिल्ली बिल्डकॉन है, ठीक है, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, इरकॉन इंटरनेशनल भी है, ठीक है। तो इन कंपनी और GVR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो बताना चाहूँगा, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इनमें से कुछ कंपनीज में मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और ये इस कंपनी के क्लाइंट हैं, राइट। तो अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर रेवेन्यू बिफिकेशंस भी हम लोगों ने देख ली, फिर उसके बाद IPO डिटेल्स भी सब कुछ हो गया। तो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है कि मतलब टॉप 10 कस्टमर जो हैं वो लगभग 77-75% के आसपास का रेवेन्यू दे देते हैं कंपनी को। और कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी थ्रू आउट इंडिया ही दिख रहा है, पर मोटा मोटी बस वेस्ट में नहीं है। तो वो भी हमें अहमदाबाद पे हमें पता लग गया कि भाई वहाँ पर भी कंपनी को कुछ एक नया ऑर्डर मिला है। ये अभी रिसेंट ही ऑर्डर है जेडटेक लैब का, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में है, कोयम्बटूर में, जैसे मैंने कहा कि कंपनी का काम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से समझ में आ रही हैं। अब चलते हैं सीधा प्राइसिंग पर और थोड़ी सी टेक्निकलिटी पे। तो ये तो फंडामेंटल एनालिसिस हम लोगों ने समझा कि भाई कंपनी है कैसी, क्या काम कर रही है। कंपनी के पास उधारी नहीं है, तो बैलेंस शीट को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो कंपनी के CWIP का कोई मतलब नहीं आता, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं है कि मशीन्स बनानी है, फैक्ट्री लगानी है, ये काम करना है, वो काम करना है। भाई डील होगी, कम होगी, लैंड गवर्नमेंट देगी, उसके बाद काम चालू करेंगे। इट्स समथिंग लाइक दैट दिस वे, ठीक है। रिजर्व्स कंपनी के पास 45 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, तो यानी कि कंपनी के पास पैसा तो पड़ा हुआ है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि दैट्स इट, राइट। इतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं इधर काम धाम। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है अभी 11 और 18 करोड़ के हो गए हैं। अब इस पर हमें जाना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके जो प्रॉफिट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन के आज 18 ये हैं, अगले साल हमें पता लगा 36 हो गए या 26 हो गए और फिर उसके बाद बढ़ते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाए, भाई ऑर्डर ही नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट सही नहीं दी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, ये सब काम भी तो लगे रहेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, नहीं आ रहा म्यूज़ियम पार्क, मतलब इस तरह के पार्क्स में जाना लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। लोग कोई आ ही नहीं रहे, इनको टिकटिंग ही नहीं मिल रही। अब टिकटिंग नहीं मिल रही तो जो रेंट से रेवेन्यू आता है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि रेंट वाले भी खाली कर करके चले गए कि भाई काम तो आ नहीं रहा। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं आने वाले समय में, बट इट्स अ सब स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं है। मतलब ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अभी तक के लिए तो ठीक लग रहा है, ठीक है ना, अभी तक के लिए तो काम धाम ठीक लग रहा है कि ऐसा ही चलता है। उसके बाद हम अगर ये सब देखें तो ये सब चीज़ें ठीक है, ठीक है। मतलब ये इस तरह की कंपनी नहीं है कि अच्छा ठीक है यार, ये कंपनी तो मेरा घर बना देगी, ये कंपनी तो मेरे बच्चों की शादी करवा देगी। नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग लाइक दिस वे। अगर मैं आपको इस पर बात करूं तो इस कंपनी में मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 0.025% ऑफ माई इंटायर पोर्टफोलियो भी नहीं है। मतलब अगर मेरा पोर्टफोलियो 100 रुपये का है तो मैंने इस कंपनी में 25 पैसा भी नहीं लगाया अभी तक। ऑल दो मतलब अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स में जाएंगे तो यहाँ पे प्रमोटर और DII FI सब घुसे हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये बात भी ठीक होती है कि सही है कंपनी, ठीक है, अगर ये सबकी एंट्री दिख रही है, क्योंकि इनसे ज़्यादा तो कोई बारीकी से नहीं पकड़ेगा ना बात को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई DIs भी हैं,
ठीक है भाई। बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, एफ की बात करेंगे तो एफ भी गए हुए भाई, इनके पास तो नॉलेज है ना, इनके पास तो नॉलेज है, हमारे पास नहीं है। तो ये गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 37.18%, इसमें ऐसा मुमकिन है कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो, बट दैट इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट इवन अ 2.5% ऑफ माई पोर्टफोलियो। इनकी वर्थ के हिसाब से बात नहीं कर रहा, इनकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, 750 करोड़ है, ठीक है। बट मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे पास नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इनका 1% भी बोलूँ मैं, 1% अगर किसी ने होल्ड करा हुआ है तो 750 करोड़ की तो होल्डिंग है ना, इतनी तो मेरा पोर्टफोलियो भी नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा पूरा ये हिसाब किताब समझ में आ गया। बट अब कुछ ना चीज़ें समझते हैं। चीज़ समझने से पहले हम जरा यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाली हैं कि करंट पी और इंडस्ट्रियल पी क्या है। इंडस्ट्रियल पी मैंने बता दिया आपको कि मेरे को नहीं लगता कि इंडस्ट्रियल पी ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि इनकी जो इंडस्ट्री के साथ एक कंपैरिजन कर रहे हैं वो कंपैरिजन ही वर्थफुल नहीं है ना। क्योंकि ये अब देखिए ना, ये हॉलीडे और ये ठीक है। लेट्स इन तीन चीज़ों के उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक मिनट, ठीक है। तो ये रिक्रिएशन थीम हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊँ तो ये तो म्यूजियम पार्क है, ठीक है। ये तो म्यूजियम पार्क है। तो ये सब तो हमारे मतलब का नहीं है ना काम, ये तो काम इनके मतलब के नहीं है। हमने आपको बताया कि भाई कंपनी का काम क्या, कंपनी का काम तो इस पार्क को डेवलप करना है। म्यूजियम पार्क है तो 36 लफड़े हैं, 36 चीज़ें, वो सब तो काम ही नहीं इनका, है ना। अब ये वॉन्ड रेल है जैसे, लेट से, ठीक है। तो इन सब के एक अलग अलग पर्पस है इन सब का, है ना। अब ये इस तरह की तो इस तरह का तो कोई ऑफर ही नहीं है इनके पास, इस तरह का तो कोई काम ही नहीं है कि म्यूज़ियम पार्क बना रहे हैं लोग। क्योंकि यहाँ तो खर्चे ज़्यादा हैं, यहाँ तो काम करने का तरीका अलग है इस तरह के पार्क्स में, ठीक है। तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है दोस्तों, ये इंडस्ट्री का बनता नहीं है कि इस इंडस्ट्री का पी को हम कंसिडर करें यहाँ पर इस केस में। अच्छा, अब सीधा चलते हैं और पहले तो ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और आपको ट्रेड बुक दिखाते हैं अपनी, ओ सॉरी, ये दिखाते हैं कंपैरिजन जो मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो कंपैरिजन जो हमने किया हुआ है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि इंडस्ट्री का पी जो है और कंपनी का जो पी है वो 54 है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे पी पे लेके जाते हैं, और जब हम दिखाते हैं कि ये 46, ये 5 साल का तो कुछ नहीं, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो कंपनी को, तो 46.5 का पी है, और 6 महीने पहले भी 51 का पी है, और 1 मंथ पे अब 50 का पी। यानी कि क्या हुआ, एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस चीज़ को समझिए, बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं कि पी जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि 1 साल पहले 46 था, 6 महीना पहले 51 था, मार्केट गिरी, उसके बाद पी में इतना डेंट नहीं लगा। आप समझिए इस बात को कि 51.7 से 58 हुआ, मतलब 1 पॉइंट का ही कम हुआ है मोटा मोटा पी। दूसरा 6 महीने में पी बढ़ गया, और यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये पी है, और ये जो डंडियाँ देख रहे हैं ये ईपीएस है। यानी कि ईपीएस में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं देखूँ, अगर 2024 में ईपीएस था 8 रुपये 29 पैसे, पी था 39 रुपये, यहाँ पे था पी 41 रुपये, ईपीएस सेम था 8 रुपये 29 पैसे। और अच्छा, यहाँ पे काउंट हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि काउंट होने में भी समय लगेगा ना ईपीएस को, तो ईपीएस सेम था बट पी थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो भी 8 रुपये और 84 रुपये का है, और अगर यहाँ पर आते हैं तो अब आप देखिए कि ईपीएस कंपनी का बढ़ गया है बट कि पी जो है घट गया है। यानी कि ये स्टॉक लेने वाले व्यक्तियों को 88 के पी पर सस्ता लग रहा था, जब उसका पी कम था, ईपीएस कम था। आप समझ रहे हैं इस बात को। आप देखिए कि पी ज़्यादा है और ईपीएस इस समय के हिसाब से कम है, तब लोगों को सस्ता लग रहा था बट अब महंगा लगेगा। तो अब ये कहने की बात है, ठीक है। अब देखते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, शेयर करना चाह रहा था इस पर। अब आप यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ है दोस्तों। तो ये जो है 586, ये करंट पी के हिसाब से, यानी कि जो करंट वैल्यू है, सॉरी 587 या 586 के आसपास की वैल्यू बन रही है, ये वो वैल्यू है। 625 रुपये की है दोस्तों। अगर मैं पी को ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि कंपनी का जो पी है, करंट पी है, करंट पी कितना है, करंट पी कंपनी का 54.4 है, ठीक है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ईपीएस कितना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, तो उसका फेयर वैल्यू, इसका प्राइस निकल जाएगा, करंट प्राइस वो है 625 रुपये।
और कंपनी का करंट प्राइस कितना है 587, यानी कि यहाँ तो 38 रुपये के आसपास, 38, 30, 38, 40, 45 रुपये के आसपास का गैप है। कितना गैप हो गया ये यहाँ पे, 13 और 25 कितना हो गया, 42 रुपये का, ठीक है, सॉरी 38 रुपये का, ठीक है। तो 38 रुपीज़ का हमारे पास गैप आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या आता है, आप यहाँ पे देखिए कि जो फेयर वैल्यू आ रही है वो तो हालांकि 534 रुपये आती है। अगर हम पुराने हिसाब से देखें, जो पुरानी 40 का पी इसको कंपनी को मिला हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पहले बात कर रहे थे कि इसका जो मीडियन पी आर है वो 46.5 आता है पिछले एक साल का, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसकी जो फेयर वैल्यू होती है 534 रुपये आती है, विच कैन बी एडजस्टेबल, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या वो 534 को टच किया या नहीं किया। तो हम जाते हैं यहाँ पे जेडटेक लैब्स पे, जेडटेक सॉरी इंडिया लिमिटेड पर, और यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ना वो बिल्कुल कौन सा स्टॉक प्राइस है ये, सर्किट वाला, ठीक है। मतलब इसमें ऊपर और नीचे के सर्किट लगते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स ना मेरे को बड़ा डराते हैं। क्यों डराते हैं? क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ना निकलने का मौका नहीं मिलता। इनका ना एक एग्जिट प्लान होता है और इनका एक सेल और एंट्री प्लान भी होता है। इनमें एंट्री करी जाती है जब इनके लोअर सर्किट लग रहे होते हैं। तो जब लोग बेच रहे होते हैं तब आप एंट्री कर सकते हैं, और जब लोग खरीद रहे होते हैं तब आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उल्टे ऑर्डर डालोगे तभी आप एग्जिट निकल पाओगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। हालांकि चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि, तो यानी कि इसमें कहने का मतलब है रिस्क है, ठीक है ना। अगर देखिए मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो इसमें मैंने मेरी जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 0.25%, राइट। मेरे पोर्टफोलियो की इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे भी कम है इन्वेस्टमेंट। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट का 0.25 भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत छोटी कंपनी है, 750 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और अपर सर्किट और लोअर सर्किट रखता है। मतलब वो पैसा अगर मेरे को 10 साल तक रिकवर नहीं हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं नहीं सोचूंगा, टचवुड भगवान की कृपा रही तो मैं इस पैसे के बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आप इन कंपनी से इतना बड़ी बड़ी उम्मीदें ना लगाएं कि ये रातों रात आपको, या अगले हफ्ते, एक साल बाद ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन सब कंपनीज में निवेश थोड़ा धीरे धीरे समझ के ही किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैं इसमें सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। तो अगर मैं इसके, अब इसमें तो देखिए जितना नीचे निवेश करेंगे वही सही भी रहता है इस तरह की कंपनीज में। इस तरह की कंपनीज का कुछ वैल्यूज तो होती नहीं। अब एक्चुअल वैल्यू की बात बताऊं करूं तो मेरे को तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ लगती हैं इसकी, ये इस लेवल पर आएगा कोई 400 से नीचे, बल्कि यहाँ पर आए नीचे तो बात भी समझ में आए कि भाई 400 से नीचे ही है, मतलब 371, 370, 75 इस रेंज में आएगा तो उसकी कुछ वैल्यू भी है ना। फेयर प्राइस पे भी कहूँगा कि भाई जो स्टॉक है वो एक फेयर वैल्यू पर आ गया, इस रेंज पर आएगा तो। बट अब क्या कर सकते हैं, अब तो भाई स्टॉक तो यही है ना, इसी प्राइस पर है। यहाँ से तो देखो अब कहाँ नहीं जा सकता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी है इसमें, इसको आप खुद स्टडी कीजिए, आप खुद अपने हिसाब से इसको फेयर वैल्यू को एडजस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम इकट्ठे वन शॉट गो में एंट्री मिल जाती है। ऐसे स्टॉक्स में धीरे धीरे करके एंट्री मिलती हैं, और थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया होना भी चाहिए इन स्टॉक्स में। डिविडेंड इस तरह की कंपनी देती नहीं है कुछ, ठीक है, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होनी चाहिए। और बस वही है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो किस्मत अपनी, है ना। तो वही चाइनीज़ माल की तरह मतलब कह नहीं सकता चाइनीज़ माल, तो देखिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल जो हम लोगों ने डेवलप करी है वो तो हमको ठीक लग रही है। मगर थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ, सोच समझ के, अपनी अपनी आशा के साथ ही इन सब में निवेश किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बजाय इसके कि भाई हमने यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो देखी, हमें अच्छा लगा, पसंद आया, ठीक है, नहीं, इस तरह से नहीं। आप खुद अपनी समझ इस पर डेवलप कीजिए कि हाँ भाई हमारी समझ हमें ये कहती है कि यार हो सकता है कि अगले 10 सालों में कुछ ना कुछ तो बेहतर ये स्टॉक करेगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमें रिटर्न मिल सकता है कुछ अच्छा सा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक और आशा रखता हूँ कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टॉक युक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर देखें दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम
अपडेट्स डालते रहते हैं कि हमने कौन सा स्टॉक परचेज़ किया है, क्या एंट्री ली है, उस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक स्टॉक में एंट्री ली है, स्टॉक का नाम है मिसेस विक्टर, ठीक है। और किस लेवल पे एंट्री ली है, क्यों ली है, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद ही देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।